आज की नई पीढ़ी के लोग नहीं जानते होंगे बावन बूटी। अभी जब आया उनको जीआई टैग मिला है तब वो जानते, उनको पता होगा क्या है बावन बूटी। कि बिहार की जो कला है, स्पेशली पत्थर कट्टी, उसका इंस्टॉलमेंट ज्यादा हो। यहाँ अब जैसे कुछ होता है कि कहीं मूर्ति बनाना है, अच्छा चलो जयपुर, तो बिहार के लोग उस पत्थर कट्टी गांव को जानते नहीं है। मैं प्रयास करूंगा कि सरकार की जहां भी मूर्ति लगे वो जयपुर से नहीं पत्थर कट्टी से ही आए। पहला बिहार से मैं प्रयास करूंगा कि बिहार में जितने भी सरकारी कहीं भी कोई मूर्ति लगे तो वो पत्थर कट्टी से ही आए। रोजगार भी मिलेगा। अगर बिहार में बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो सुजनी उसको बोलते हैं आम भाषा में, सुजनी से ही बना हुआ रहता था। तो आप इसको आगे बढ़ाने के लिए कोई काम करेंगे कि बिहार का नाम हो? नीतीश जी के पहले जो सरकारें रही वो इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया। अब ध्यान दिया। क्या कला संस्कृति विभाग ऐसे लोगों से कांटेक्ट करने में और ऐसे लोगों को एक राह देने के लिए आगे बढ़ेगी? उसको हम प्रोत्साहन करते हैं। जो हमारे सिखाने वाले हैं उनको हम 15,000 रुपये की अनुदान राशि देते हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं गरिमा भारती हूँ। बिहार की कला इतनी ज्यादा समृद्ध है कि अकेले कला से चाहे तो हम बिहार का नाम विश्व में पूरी तरह से प्रसिद्ध कर सकते हैं। मिथिला आर्ट के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन बिहार में कई ऐसी कलाएं हैं जिसकी पहचान होनी अभी बाकी है और जिसकी समृद्धि के बारे में हमें जानना अभी बाकी है। आज इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े हैं बिहार सरकार के कला एवं संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव सिटीज में, और इस चर्चा में शामिल होने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, अभी हाल ही में बिहार के 3 आर्ट फॉर्म्स को जीआई टैग मिला है। पत्थर कट्टी गया से, बावन बूटी नालंदा से, उसके बाद जो पीड़िया कला है भोजपुर की। इसको आगे बढ़ाने के लिए और इसको लोकप्रिय बनाने के लिए आपके डिपार्टमेंट क्या कुछ कदम उठा रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? देखिए, बिहार में कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में ये पहले से ही समृद्ध रहा है, कोई आज नहीं जी। लेकिन कुछ कारणों से बीच में थोड़ी सी इन सब क्षेत्रों में हम पिछड़ गए, पीछे रह जा रहे हैं। अब जैसे अभी आपने कहा बावन बूटी जी, एक गांव देहात में लोग कहते थे। ये आज की नई पीढ़ी के लोग नहीं जानते होंगे बावन बूटी। अभी जब आया उनको जीआई टैग मिला है तब वो जानते, उनको पता होगा क्या है बावन बूटी। और पत्थर कट्टी में तो उस गांव में गया हूँ, लोगों से मिला हूँ। पूरा गांव के लोग एक से एक अच्छे अच्छे मूर्ति बना रहे हैं। लेकिन हम लोग जब कुछ मूर्ति बनाने की बात आती है तो सीधे हम लोग का दिमाग जाता है जयपुर जी, कि वहां से लेके जाएंगे। तो अभी हमारे कला विभाग से यह है कि उस गांव का जो कलात्मक चीज़ें हैं वो हमको पूरे बिहार में लोगों को बताना पड़ेगा। बताने के लिए कई चीज़ें हैं, प्रचार प्रसार है, लोगों को एक करना है, जानकारी देना है। कई माध्यमों से हम दे सकते हैं। तो यह एक बहुत ही माने वहाँ बहुत बड़ा उद्योग चल रहा है पत्थर कट्टी में। लोग पूरे गांव के गांव, और कोई वहाँ बताने वाला नहीं है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी कर रहे काम। वो उनके नेचुरल वो सब पीढ़ी दर पीढ़ी कर रहे। मैं गया उस गांव में, तो यहाँ अब जैसे कुछ होता है कि कहीं मूर्ति बनाना है, अच्छा चलो जयपुर, तो बिहार के लोग उस पत्थर कट्टी गांव को जानते नहीं है। तो हमको पूरे बिहार के लोगों के मानसिक पटल पर लाना पड़ेगा कि बिहार में भी एक पत्थर कट्टी जगह है जहां एक से एक अच्छे अच्छे मार्बल की मूर्तियां बनती हैं। तो शुरुआत तो आप लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि करेंगे। सरकार जब विकास के काम हर जगह पर कर रही है, वहां पे सुंदर सुंदर मूर्तियां लगती हैं। तो क्या आपके ओर से ये प्रयास रहेगा कि बिहार की जो कला है, स्पेशली पत्थर कट्टी, उसका इंस्टॉलमेंट ज्यादा हो पार्क्स में और जहाँ भी म्यूजियम्स में? देखिए, हम चाहेंगे कि वहाँ हम एक कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजन करें पत्थर कट्टी में। और हमारे भारत सरकार के जो कला संस्कृति मंत्री हैं, मैं उनको वहाँ इनवाइट करूँ। आप लोग जैसे मीडिया के लोग वहाँ जाएंगे, वो मीडिया में कवरेज बनेगा तो लोग जानेंगे, ठीक है ना? नहीं तो ऐसे लोग नहीं जानते हैं। हम वहाँ कुछ आयोजन करेंगे, साल में 2 बार कुछ ऐसे आयोजन करेंगे, तो आप लोग के माध्यम से जब वो मीडिया की सुर्खियों में आएगा तो लोग वहाँ जाना पसंद करेंगे। एक मैं प्रयास करूंगा कि सरकार की जहां भी मूर्ति लगे वो जयपुर से नहीं पत्थर कट्टी से ही आए। बिहार से आए, क्योंकि उससे हमारा क्या होगा कि कुछ राजस्व की भी
बिल्कुल बढ़ावा, बिहार के पैसे भी बिहार में रह जाएंगे और काम भी तो मिलेगा मैं प्रयास लोकल करूंगा लोगों कि को। बिहार में जितने भी सरकारी कहीं भी कोई मूर्ति लगे तो वो पत्थर कट्टी से ही आए, रोजगार भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा। क्या है ना कि वहाँ काफी बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब लगे हैं इस काम में, तो उसका रोजगार भी मिलेगा, लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी। तो एक क्या है, जैसे 52 बूटी, कई महिलाओं को नहीं जानकारी है, तो हम चाहेंगे कि वहाँ भी कुछ इस तरह से हम कार्यक्रम का आयोजन करें वहाँ, ताकि लोग जाएं, मीडिया के सुर्खियों में आए, लोग देखें, तो उसका भी एक बहुत बड़ा लोगों पर वहाँ भी रोजगार बढ़ेगा। सर आपने एक खबर देखी होगी कि कोल्हापुर की चप्पल हम लोग हाँ। सब आमतौर पर पहनते हैं, एक इंटरनेशनल ब्रांड ने कोल्हापुरी चप्पल को 1.5 लाख 2 लाख रुपए का बेच दिया, जो मुश्किल से 1000 रुपए की भी हम नहीं खरीदते होंगे। तो हमारे पास सुजनी है, सुजनी बहुत आसान अब नहीं जानते हम लोग, आपको बता रहे हैं, बचपन में हम लोग सूजनी पर ही सोते थे। मैं भी सोई हूँ। और अगर बिहार में बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो सुजनी उसको घोटिया मिलता बोलते हैं आम भाषा में, सुजनी से ही बना हुआ रहता है। बना हुआ रहता था, पूरा वो धागे से पूरा एकदम वो करके बनाते थे लोग, बहुत अच्छा लगता मैंने ये था। बात इसलिए शुरू की कि अगर अभी आप ऑनलाइन शॉपिंग पे जाएंगे तो सुजनी आर्ट फॉर्म के कई सारे कपड़ों में आपको उसकी बिनाई दिखेगी, बट बिहार का नाम नहीं होता है उसमें। तो आप इसको आगे बढ़ाने के लिए कोई काम करेंगे कि बिहार का नाम हो, जैसे कोल्हापुरी चप्पल की वजह से कोल्हापुर का नाम है? देखिए, इसके लिए तो हमको कुछ काम करना पड़ेगा। जैसे इसको ब्रांडेड बनाना है तो हमको ऐसे ऐसे लोगों को ले करके जाना पड़ेगा, उनके माध्यम से हमको आगे उसको बढ़ाना पड़ेगा। उनके माध्यम से, आजकल तो प्रचार प्रसार की दुनिया है, जो लोग देखते हैं वही खरीदते हैं। तो हम भी प्रयास करेंगे कि 52 बूटी का किस तरह से, अब तो जीआई टैग लग गया है तो स्वाभाविक रूप से इसका ब्रांडेड होगा ही, आगे बढ़ेगा, लेकिन और हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करके इसको और लोकप्रिय बनाएं, लोगों के बीच में ले जाएं, तो ये भी हम काम करेंगे। उसी तरह से पीडिया जो है, अभी जो जीआई टैग मिला भोजपुर का, तो कल हम संजोग से भोजपुर ही गए थे, तो गिफ्ट में मुझे वही मिला, आर्ट मिला। तो ये सब है, लेकिन यहाँ के कुछ कहिए कि राजनीतिक जो हमारे कहिए कि नीतीश जी के पहले जो सरकारें रही, वो इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। अब ध्यान दिया, कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, इन सब चीज़ों पर उनका ध्यान नहीं रहा। वो मतलब एक तरह से कहिए कि तो एक राजनीतिक व्यक्ति का काम है, जैसे आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने मखाना को, कला को, खेल को किस तरह से उन्होंने प्रोत्साहित किया, लोगों योग को। उसी तरह से बिहार के हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री रहे नीतीश जी ने तो बहुत कुछ इन चीज़ों को आगे बढ़ाया। अब हमारे सम्राट जी भी आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन कहिए कि हम सब लोग जातीय द्वेष में, जातीय नरसंहार में ये सारी चीज दब गए थे, इसको कोई याद नहीं कर रहा था। अब बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ है, बिहार में लोगों को पूंजी इन्वेस्ट करने का शौक आ रहा है, सब लोग बाहर से आ रहे हैं, अब बिहार को देख रहे हैं, भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए, पर्यटकों की संख्या यहाँ बढ़ गई है, तो स्वाभाविक रूप से इन सब चीज़ों का भी मार्केटिंग होगा और लोग जाने। सर आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी मैं, 2 सवाल है मेरे। आपको पता है कि सुबोध गुप्ता बिहार से हैं, पटना आर्ट्स कॉलेज से पढ़े हुए हैं, और अभी उनके जो आर्ट वर्क्स हैं वो कुछ 100 मिलियन 150 मिलियन में बिकते हैं। पटना म्यूजियम में भी जो बड़ा सा वो लगा हुआ है उनका आर्ट पीस, स्टील पे काम करते हैं वो। तो बिहार में ऐसे लोगों की बिल्कुल कमी नहीं है जो यहाँ से आर्ट्स कॉलेज से पढ़ के निकले और बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट उनको रिकॉग्निशन की जरूरत है, उनको जरूरत है कि कोई उनकी पीठ थपथपाए और हाथ पकड़ के चले। तो क्या कला संस्कृति विभाग ऐसे लोगों से कांटेक्ट करने में और ऐसे लोगों को एक राह देने के लिए आगे बढ़ेगी? आप उनसे संपर्क करेंगे? बहुत बहुत अच्छा सवाल है, इसके लिए आपको धन्यवाद। देखिए, सरकार एक्चुअली उन्हीं लोगों के लिए है जिसका कोई सहारा नहीं है जी, तो हम उन्हीं लोगों के लिए काम करेंगे जिनका कोई आगे पीछे नहीं है और जिनको सहारा देने की जरूरत है। तो हम ऐसे कलाकारों को, मैंने अपने विभाग को भी कहा है कि कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में आपको मिल जाएंगे, कोई बांसुरी वादक मिल जाएंगे, कोई हारमोनियम वाला मिल जाएंगे, कोई तबला बजाने वाला होंगे, कोई बहुत अच्छे चित्रकार हो जाएंगे जिनको कोई नहीं जानता है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मन की बात में इसी तरह के लोगों को अपने संबोधन में दिखाते हैं, शामिल करते हैं कि कैसे सुदूर गांव में लोग काम कर रहे हैं जिसको कोई नहीं जानता है।
तो बिहार सरकार उन्हीं लोगों के लिए है जिनका कोई नहीं है, उनको हम प्रोत्साहन देंगे। और हमारे विभाग के कई ऐसे योजनाएं भी हैं, गुरु शिष्य परंपरा हमारे यहाँ है, जो हमारे बिहार के जो कलात्मक चीज़ें विलुप्त हो रहे हैं उसको हम प्रोत्साहन देते हैं, करते हैं। जो हमारे सिखाने वाले हैं उनको हम 15,000 रुपये की अनुदान राशि देते हैं। उनके जो सहयोगी होते हैं सिखाने वाले, उनको हम 7,500 रुपये की अनुदान राशि देते हैं। जो सीखते हैं विद्यार्थी, उनको हम 3,000 रुपये की अनुदान राशि देते हैं। और यह हम करीब 2 साल तक हम इस योजना को एक टीम को हम ले जाते हैं। 2 साल तक उनको हम ये तो योजना और इसकी बात हो गई कि जिनके पास कुछ नहीं है। मेरा सवाल मैं फिर से आपको बोल रही हूँ, ऐसे लोग जो एक मुकाम पर हैं, बिहार के हैं, कलाकार हैं, वो बाहर काम कर रहे हैं, उन्हें भी जरूरत है कि बिहार सरकार उनको रिकॉग्नाइज करे, और बिहार सरकार को भी उनकी जरूरत है क्योंकि उनका नाम बाहर बना हुआ है। हमें उन्हें एज अ ब्रांड बिहार प्रमोट करने की जरूरत है, और कला विभाग को क्या उनका साथ देगी इस कड़ी में? जरूर। मैं आपकी बात को समझ गया कि जो बिहार से बाहर जाकर के वो अपना नाम कमा चुके हैं, उनकी एक हैसियत हो गई है, लोग उनको एक ब्रांडेड के रूप में जान रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके पीछे, उनके नाम के आगे बिहार जरूर लगा है। जी, उसका प्रचार होना चाहिए। लगा हुआ उनके नाम के आगे बिहार के हैं। तो आज कहीं भी लोग हैं और जो अच्छा कर रहे हैं उस सबके पीछे बिहार जुड़ा हुआ है। तो ये वास्तविकता है। आपका कहना है कि बिहार के लोग उनको नहीं जानते हैं जी, आपका कहना है कि बिहार के लोग नहीं जानते उनको हैं, ब्रांड बिहार के तौर पर हैं, तो वो हम लोग करेंगे। जी। अंतिम सवाल सर, कि आने वाले समय में हम बार बार रोजगार की बात करते हैं, और अगर जो लोग कला को जानते हैं, आप भी अभी कला विभाग में हैं, और आप समझ रहे होंगे कि ये कितना बड़ा डिपार्टमेंट है। भले यहाँ पर जाति और राजनीति की बात नहीं होती हो, लेकिन कला विभाग के पास क्या पूरी क्षमता है कि आने वाले समय में वो यहाँ के युवाओं को यहाँ पर रोजगार देने में सक्षम हो जाए? पूरी तरह से। जैसे मैंने आपको कहा ना कि पत्थरकट्टी से कहीं भी सरकारी दफ्तर या कहीं भी जी, जो भी मूर्तियां लगे पत्थरकट्टी से आए। मैं एक ऐसा सरकार के पास अपना कला संस्कृति विभाग की ओर से मैं प्रपोजल दूंगा कि आप जो भी मूर्तियां लगाते हैं वहाँ से, उसी तरह से कोई भी लोग आए, गिफ्ट देना है तो हम टिकुलिया जो कला है उसको गिफ्ट दें, हम पीडिया जो भोजपुर का है उसको हम दें, मिथिला पेंटिंग का दें, पटना कलम है हम उसका गिफ्ट करें। तो ये हम लोग प्रयास करेंगे कि जो भी इस तरह के सार्वजनिक या सरकारी कार्यक्रम वहाँ हम यदि किसी को हम गिफ्ट देते हैं, सम्मान करते हैं, तो हम बिहार के कलात्मक चीज़ों का और जो यहाँ के आर्टिस्ट द्वारा बना यहाँ के लोगों के द्वारा बना हुआ, जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं लोकल फॉर वोकल, तो हम उसको प्रमोट करेंगे ताकि लोग इसको ले करके जाए। कहाँ का है भाई? अपने घर में, दफ्तर में कहीं लगाए तो नहीं, है बिहार का है। इससे ब्रांडेड बनेगा और लोकप्रियता बढ़ेगी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इतनी सार्थक बातचीत हुई। हम उम्मीद करते हैं कि कला संस्कृति विभाग बिहार के युवाओं के लिए और बिहार की कला को पूरे विश्व में प्रसिद्ध करने की दिशा में काम करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।